हेलो फ्रेंड्स। आईटी की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम लोग डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग्स को पढ़ेंगे। तो दोस्तों होता क्या है, देखिए आप लोगों को पता ही है मैं किस तरह से क्लास चला रहा हूँ। तो दोस्तों बस आपको सबकी तरह जैसे हम करते आए हैं उसी तरह से आपको ध्यान से देखना है। दोस्तों पूरा समझा दूंगा, पूरा याद करा दूंगा। बेशक आप 10-10 घंटे की क्लास ले लीजिए, किसी की लाइव क्लास ले लीजिए, बहुत सी क्लास चल रही है लाइव, लेकिन दोस्तों कुछ समझ में नहीं आने वाला है जब तक आप पूरा डीपली पूरे ध्यान से नहीं देखोगे। तो दोस्तों तब तो आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों आप खुद विश्वास करोगे अगर आप पहली बार देख रहे हो दोस्तों, वो 1 घंटे की क्लास और यहाँ पर दोस्तों मात्र 15 मिनट की क्लास में दोस्तों आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों सीधा यहाँ टॉपिक्स पे बात होगी, यहाँ पर पकाने की कोई बात नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग्स क्या होता है, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक तापन क्या होता है। दोस्तों क्वेश्चन की रूपरेखा आप देख ही रहे हैं कितनी बार आ चुका है, तो इसीलिए मैं इसको ध्यान में रखकर आपको सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पराविद्युत तापन यानी कि डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग्स क्या होता है। तो पराविद्युत तापन जो होता है वह हमारा कुचालक पदार्थ, जो कुचालक पदार्थ होते हैं जैसे कि लकड़ी और प्लास्टिक, उसको दोस्तों इसमें गर्म किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये लकड़ी है दोस्तों, लकड़ी और प्लास्टिक इन दोनों को दोस्तों इसमें जो कि गर्म किया जाता है। आगे देखते हैं कि इस विधि में जब कुचालक मटेरियल्स, जो हमारे कुचालक मटेरियल्स होते हैं, उसको हाई फ्रीक्वेंसी करंट के द्वारा प्रचालित होने वाले कैपेसिटर्स की दो पतली जो कि दो प्लेट होती हैं उन प्लेटों के बीच में रखा जाता है। तो पराविद्युत होने वाले जो कि पावर्स यानी कि लॉस होते हैं उसके उसके द्वारा उत्पन्न जो कि ताप से उसका जो कि तापन किया जाता है। इस प्रकार के तापन को पराविद्युत तापन कहते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल थ्योरी है, याद करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को एक बार नहीं 4 बार देखिए, ध्यान में आ जाएगा। तो इसका उपयोग हम लोग निम्न क्रियाओं में करते हैं। तो पराविद्युत तापन का मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा, हर एक चीज़ आपको बताऊंगा, तो आपको ये 100% समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे आपको बस इतना ही याद रखना है कि पराविद्युत तापन में कुचालक पदार्थ जैसे लकड़ी या प्लास्टिक को गर्म किया जाता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। आगे बस दोस्तों चलते हैं। देखिए आगे ये हमारा पराविद्युत तापन की दोस्तों इमेज है, यही आपको प्लेट बनानी है, यही इमेज बनानी है, एकदम सेम स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में जो कि वहाँ पर इंक्लूड करना है। दोस्तों इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करने हैं। आगे देखते हैं दोस्तों इसके एडवांटेज क्या क्या है। तो दोस्तों पराविद्युत तापन के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो देखिए दोस्तों आपको जो कि इमेज में जो कि एक आपको पराविद्युत तापन की जो कि इमेज दिखाई है। ठीक है दोस्तों, इसको जूम करते हैं और ध्यान से देखते हैं। दोस्तों ये है क्या, दोस्तों ये हमारी एक प्लेट होती है। दोस्तों इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर इसको समझा जाए तो दोस्तों इसकी जो मोटाई होती है उसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मोटाई को दोस्तों हम लोग D1 बोलते हैं। तो यानी कि ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो मोटाई होती है, मोटाई को हम लोग दोस्तों हम लोग D बोलते हैं, यानी कि इसको हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं। और वही बात करें क्षेत्रफल को, यानी कि उसके एरिया को, तो याद रखना है आपको जो उसका क्षेत्रफल होता है दोस्तों, उस क्षेत्रफल को हम लोग A से डिनोट करते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पता होनी चाहिए। तो जैसा आपके सामने ये सब कुछ दिखा हुआ है और इसके अंदर दोस्तों प्रति एकांक आयतन में जो होने वाली जो पावर्स होती है, हानि होती है, पावर हानि फ्रीक्वेंसी के दोस्तों ये समानुपाती होती है। और यह बोल्टता प्रवणता वर्ग मटेरियल विद्युत जो कि स्थिरांक पर निर्भर करती है। तो दोस्तों देखते हैं इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। दोस्तों एडवांटेज को ध्यान से पढ़ेंगे और एडवांटेज को दोस्तों आपको सेम टू सेम ऐसे ही लिख के आना है विदाउट कोई चेंजिंग। दोस्तों इसका पहला एडवांटेज देखते हैं। देखिए मटेरियल से उष्मा वितरण एक समान होता है, यानी कि जो मटेरियल से हमारा उससे जो हीटिंग्स होती है, थर्मल होता है उसका हमारा, वो वितरण एक समान होता है। उष्मा को यथार्थता के साथ नियंत्रण किया जा सकता है, ये बात भी इसमें अच्छी है कि जो इसमें देखिए हीटिंग, इसमें सारी चीज उष्मा का ही खेल है। तो उष्मा को यथार्थता के साथ जो कि यहाँ पर कंट्रोल या नियंत्रण किया जा सकता है। और उत्पादन की गुणवत्ता जो कि इसमें दोस्तों काफ़ी ही बहुत ही अच्छी होती है। और इसका फोर्थ पॉइंट की बात करें तो देखिए इसके लिए बहुत दक्ष कामगारों की जो कि आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि इसमें कुछ खास जो कि इसके अंदर हेल्पर्स की जो कि वर्कर्स की यहाँ पर जो कि आवश्यकता नहीं होती है। जो कार्य सामान्यतः परंपरागत हीटिंग विधि द्वारा नहीं हो सकते हैं वह जो कि दोस्तों इसके द्वारा किए जा सकते हैं। यानी कि इंडक्शन हीटिंग मैंने आपको पिछली इसमें बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वीडियो देख लीजिए। दोस्तों जो कार्य उस इंडक्शन हीटिंग्स विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता है वह कार्य आप दोस्तों इस प्लेट के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल ही बहुत ही आसान मेथड है, याद रखिए 100% आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, इसमें हमने एडवांटेज पढ़े, अब दोस्तों इसके हम लोग यूजेस पढ़ लेते हैं कि क्या क्या दोस्तों इसके यूज हैं। देखिए दोस्तों इसके यूज की बात करता हूं तो इसके दोस्तों हमारे कुछ तरह के यूजेस हैं जो यूजेस मैं आपको बताने वाला हूं।
दोस्तों इसका पहला यूज की बात करें तो लकड़ी में जो कि सरेश लगाना, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग तो ग्लोइंग ऑफ वुड, लकड़ी में सरेश लगाना, तो दोस्तों ये इसके इसमें यूज लाया जाता है। आगे है खनिज प्लास्टिक की हीटिंग करना, यानी कि जो हमारा अभी जैसे मैंने आपको इमेज दिखाया था, उस इमेज में मैंने आपको यही बताया था कि लकड़ी और प्लास्टिक को जो कि इसके अंदर गर्म किया जाता है, तो खनिज प्लास्टिक की दोस्तों यहाँ पर हीटिंग करना। आप जो कि वेस्ट मटेरियल जो भी प्लास्टिक कचरा है, आप उसको इस मेथड के द्वारा दोस्तों उसके अंदर से चाहे आप लोग उसको गला दीजिए या फिर पिघला दीजिए, तो ये जो कि यहाँ पर कार्य होता है। दोस्तों अगर आपने ये 7 के 7 पॉइंट्स आपने पढ़ लिए तो मैं 100% आपसे गारंटी ले सकता हूँ कि आप जो कि एग्जाम में थ्योरी को सोच सकते हैं कि आपको लिखना क्या है। आगे दोस्तों थर्ड पॉइंट हमारा आता है, दोस्तों थर्ड पॉइंट है हमारा खाद्य पदार्थों की प्रोसेसिंग। दोस्तों इसके द्वारा जो कि आप खाद्य पदार्थों की प्रोसेसिंग भी आप जो कि कर सकते हैं। आगे दोस्तों फोर्थ पॉइंट हमारा आता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिंचाई। दोस्तों इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सिंचाई को भी यूज में लाया जाता है। दोस्तों पांचवा पॉइंट हमारा इसके अंदर है रबड़ की प्रोसेसिंग तथा बल्कनाइजिंग। तो दोस्तों रबड़ की प्रोसेसिंग तथा बल्कनाइजिंग भी आप कर सकते हैं। आगे दोस्तों आता है हमारा ग्लास की बेल्डिंग। दोस्तों ग्लास की बेल्डिंग्स में भी जो कि इसका यूज जो कि किया जाता है। 7 नंबर पॉइंट है दोस्तों हमारा 7th पॉइंट है अनाज तथा दालों के संरक्षण में। दोस्तों इसका जो कि यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये पॉइंट थे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, प्रेरण तथा डाई इलेक्ट्रिक पराविद्युतीय तापन साधारण तापन से किस प्रकार भिन्न है। तो क्वेश्चंस की रूपरेखा आपको यहाँ पर भी समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों इसको आपको यहाँ बताना है, और दोस्तों इसकी जो कि यहाँ पर इसके एडवांटेज को भी आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों होता क्या है, साधारण तापन का अभिप्राय विद्युत प्रतिरोधी तापन यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिडेंस हेडिंग्स में होता है। तो जो इंग्लिश वाले हैं थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हिंदी के बच्चे कुछ ज़्यादा हैं इसीलिए से मुझे हिंदी में बताना पड़ता है। तो साधारण तापन का अभिप्राय विद्युत प्रतिरोधी तापन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग से है। दोस्तों इसके बाद है कि इसमें तापन तत्व को एक प्रतिरोध होता है, यानी कि इसमें तापन जो है उस तत्व का जो एक प्रतिरोध होता है उसमें बहने वाली धारा उसको हम लोग IR कहते हैं। प्रभाव से ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा का जो प्रयोग होता है वह धातु के टुकड़े को गर्म करने के लिए किया जाता है, जिसमें किसी धातु के टुकड़े को प्रत्यक्ष तापन जो कि इसमें संभव नहीं है, यानी कि इसमें जो कि किसी कोई भी धातु का टुकड़ा है, धातु के टुकड़े का प्रत्यक्ष तापन दोस्तों इसके अंदर संभव नहीं हो सकता है। साथ ही तापन तत्व को दिए जाने वाले वोल्टेज तथा धारा की आवर्ती महत्वपूर्ण नहीं होती है, और जबकि प्रेरण तापन या फिर डाई इलेक्ट्रिक तापन के अंदर हीटिंग्स के अंदर मूल आवर्ती जो कि निर्भर रहती है, और साथ ही इसमें जो कि धातु के टुकड़े का प्रत्यक्ष तापन भी दोस्तों इसके अंदर यहाँ पर संभव हो जाता है। तो ये आप लोग देख लीजिए, ये हमारा जो कि इसकी इमेज है, मैंने आपको ये बताया है। तो ये आपका इमेज है, आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये हमारा काम करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाटर कॉइल जो कि हमारे यहाँ पर लगा हुआ है। दोस्तों ये सारे जो कि जितने भी हैं दोस्तों ये हमारे वाटर कॉइल्स जो कि लगे होते हैं, इसको ठंडा करने के लिए होते हैं। अब थ्योरी को ध्यान से सुनना जो मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों थ्योरी क्या है कि अधिकतर जो कि हमारे कोई भी प्रेरण तापन होते हैं, ठीक है, वो जो कि हमारे 450 जो कि किलो हर्ट्ज की आवृत्ति पर दोस्तों गर्म किया जाता है। ये इसमें एक समझने वाली बात है कि कोई भी तापन है वह हमारा 400 किलो वाट्स जो हमारा होता है किलो हर्ट्ज की आवृत्ति पर जो कि किया जाता है। लेकिन ये जो हमारा होता है ये हमारा पराविद्युतीय तापन होता है, ये मात्र दोस्तों 1 से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर दोस्तों ये हमारा वर्ग में लाया जाता है। तो ये बात भी आपको जाननी है, और साथ ही ये भी आपको इसमें पता होना चाहिए कि हमारा पराविद्युत तापन में जो कि प्रेरण तापन से दोस्तों अधिक खर्चीला होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर हमारा जो काफ़ी महंगा पड़ता है, यानी कि पराविद्युत तापन प्रेरण तापन से दोस्तों काफ़ी खर्चीला होता है। इसमें दोस्तों जो कि हमारा इनकम सोर्स भी जो कि इसमें ज़्यादा लगा होता है, और साथ ही साथ इसमें दोस्तों 2-3 पॉइंट्स और मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों इसके अंदर एक पॉइंट और है कि जो इसका यूज़ है दोस्तों, इसका जो यूज़ होता है वह कमज़ोर चालक वाले जो हीटिंग्स होते हैं उसके अंदर भी दोस्तों इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो वहाँ पर इंडक्शन वाला था दोस्तों उसके लिए जो कि हार्ट की जरूरत पड़ती थी। और इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स और हैं, बता देता हूँ छोटे छोटे में दोस्तों। इंडक्शन में और इसके अंदर जो कि दोनों ही मेथड्स में वर्क बेशक सेम हो, लेकिन जो कि दोस्तों ये इसके जो मेथड होते हैं दोनों ही मेथड दोस्तों अलग होते हैं, यानी कि इसका मेथड अलग होता है और उसका मेथड जो कि हमारा अलग होता है। तो ये बात भी इसके अंदर आपको याद रखनी है दोस्तों। और इसमें एक बात ये भी आपको याद रखनी है कि जो हमारा विद्युत ये हमारा जो कि प्रेरण तापन होता है, ये जो कि हमारा विद्युत चुंबकीय प्रभाव में जो कि कारण जो कि ये भंवर धारा जो कि उत्पन्न करता है।
तो और ये आपको पता होना चाहिए कि पराविद्युत तापन जो होता है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव के कारण जो कि पदार्थ के अंदर जो कि इसमें उत्पन्न होता है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें थी दोस्तों, आपको याद रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप मैं चाहते हैं तो मैं आपको इसको जो कि एक बार फिर से बता दूंगा ताकि जिससे कि आपको एग्जाम में जो कि दिक्कत ना हो। तो चलिए मैं आपको फिर से एक बार ये समझा देता हूँ। दोस्तों डाइलेक्ट्रिक्स पूछा गया था, तो डाइलेक्ट्रिक्स तापन क्या होता है, ठीक है, बता देता हूँ दोस्तों क्या होता है। देखिए कि पराविद्युत तापन द्वारा जो कि कुचालक पदार्थ होते हैं जैसे लकड़ी हो गया या फिर प्लास्टिक हो गया दोस्तों, इसको गर्म किया जाता है, ठीक है, ये लकड़ी है और ये प्लास्टिक है, इसको इसमें गर्म किया जाता है। इस विधि में जब हमारा कुचालक मटेरियल्स को हाई फ्रीक्वेंसी करंट द्वारा प्रचालित होने वाले कैपेसिटर्स की दो प्लेटों के बीच जो कि रखा जाता है, यानी कि मतलब इस लकड़ी को अगर पिघलाना है और इस बोतल को पिघलाना है तो दोस्तों इसको जो प्लेट मैंने दिखाई थी उसी प्लेट पर आपको इसको गर्म करना है। जो कि पराविद्युत होने वाले जो कि पावर्स है यानी कि लॉस द्वारा उत्पन्न से उसका जो कि ताप किया जाता है। इस प्रकार के तापन को पराविद्युत तापन कहते हैं, यानी कि दोस्तों यही हमारा जो कि डाइलेक्ट्रिक तापन होता है। तो दोस्तों कुछ नहीं है, छोटी छोटी थ्योरी है, आपको समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों, बच्चे हैं नहीं। तो यही वो दोस्तों इलेक्ट्रो जो कि हमारा तापन है किसी प्लेट्स पर रख के जो कि दोस्तों हीटिंग्स वगैरह जो कि की जाती है। और इसके आपको एडवांटेज पता होना चाहिए। तो मटेरियल से जो कि ऊष्मा वितरण होता है थर्मल्स, वो दोस्तों हमेशा इक्वल रहता है और इसको यथार्थता से दोस्तों इसको नियंत्रित किया जाता है। इसकी जो हीटिंग है, इसकी ऊष्मा है, इसका थर्मल है दोस्तों, इसको आप आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। और उत्पादन की गुणवत्ता दोस्तों काफ़ी अच्छी होती है और इसमें जो कि कामगारों की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। जो कार्य सामान्यतः जो कि हम लोग इंडक्शन हीटिंग्स के द्वारा नहीं हो सकते हैं, वो जो कि इसमें जो कि किए जा सकते हैं, यानी कि आप इसमें वो कार्य भी कर सकते हैं छोटे से छोटा और आप इसमें बड़े से बड़ा कार्य भी दोस्तों इसमें आसानी से कर सकते हैं। तो इतना दोस्तों जो कि इसका प्रॉफिट होता है। और वही बात करते हैं इसके यूजेस की। दोस्तों जो इसमें यूजेस हैं तो वो आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि लकड़ी से जो कि सरिस लगाना या फिर खनिज जो कि हमारे प्लास्टिक की हीटिंग करना, आप लोग इससे खनिज की पदार्थ की इसमें आप हीटिंग्स भी कर सकते हैं और खाद्य पदार्थों की इसमें आप प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। मेन बात ये भी है। इलेक्ट्रॉनिक सिंचाई भी दोस्तों इसके द्वारा की जा सकती है और रबड़ की प्रोसेसिंग जो कि वल्कनाइजिंग जो भी की जा सकती है दोस्तों। और ग्लास जो है, ग्लास की बिल्डिंग भी आप इसके द्वारा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो कि आपको याद रखने हैं। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्रेरण तापन मैंने आपको बता दिया इसमें क्या होता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप लोग आसानी से कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जैसे करिए। वीडियो को डाउनलोड ना करें, डाउनलोड करने से दोस्तों सर्वर बैठ जाता है, मैं आपको वीडियो अपलोड प्रोवाइड नहीं करवा पाता हूँ। देखिए कितने दिन से आप लोगों को देख ही रहा होगा कि आपके वीडियो डाउनलोड करने की वजह से दोस्तों मैं जो कि वीडियो नहीं बना पाया, वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो कोई भी वीडियो डाउनलोड नहीं करेगा, सभी को जो देखना है ऑनलाइन आके देखिए, 10 बार देखिए, 15 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है। इसी तरह से दोस्तों आपको अपनी स्टडी को दोस्तों स्ट्रॉन्ग बनाना है। चलिए दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई दिक्कत हो तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो के नीचे जो कि आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। और पीडीएफ की बात रही तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले लीजिए, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के नाम से आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी को बाय बाय, टेक केयर। और बताना है आपको कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा लगा है और आप लोग किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।